बड़ी खबर के साथ भोपाल से खबर, जहां बच्चियों से यौन शोषण के मामले में प्यारे मियां 5 दिन की रिमांड पर हैं। पुलिस ने आपको बता दें 14 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद 5 दिन की रिमांड अब दी गई है। कोर्ट में बंसल न्यूज के सवाल पर प्यारे मियां ने कहा कि बाहर आने दो, सब बताऊंगा। तो भोपाल से ये खबर, जहां बच्चियों से यौन शोषण का मामले में जो आरोपी हैं प्यारे मियां 5 दिन की रिमांड पर हैं। वहीं कोर्ट में बंसल न्यूज के सवाल पर प्यारे मियां ने कहा कि बाहर आने दो, सब बताऊंगा। आकर्ष हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आकर्ष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 5 दिन की रिमांड पर प्यारे मियां को लिया गया है, वैसे में उन्होंने ये जब कहा कि बाहर आने दो, सब बताऊंगा, क्या मायने निकाले हम? साहब यही है करिश्मा, उनका बॉडी लैंग्वेज यही दिखा रहा था कि वो कहीं ना कहीं बात की जाए। पुलिस ने 5 दिन की 5 दिन की ही रिमांड दी गई है। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं एक वीआईपी शख्स है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने आलीशान उनका साम्राज्य देखा है, तो यही कारण है कि ये भी देखने को मिला आज कि जिस तरीके से वो पुलिस की टोपी पहनकर आए थे, हथकड़ी नहीं लगाई हुई थी और इस तरीके से मीडिया से हंसते हुए कह रहे थे कि आज हमारा समय है, कल आपका आएगा। आकर्ष, जो जानकारी आप दे रहे थे वो दर्शकों तक हम तस्वीरें भी पहुंचा दें। देखिए, पुलिस की टोपी लगाकर प्यारे मियां कोर्ट पहुंचा था। गाड़ी से उतरते ही पुलिसकर्मी ने प्यारे के सिर से टोपी हटाई। मीडिया के कैमरों को देखते ही टोपी हटाई गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भोपाल से ही ये खबर, जहां पुलिस की टोपी लगाकर प्यारे मियां कोर्ट पहुंचा था। देखिए तस्वीरें। तो देखिए, प्यारे मियां की टोपी हटाई गई। जैसे ही कैमरे की नजर पड़ी, प्यारे मियां की टोपी हटाती गई। तो 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन प्यारे मियां 5 दिन की ही रिमांड पर हैं। और ये तस्वीरें देखिए। तो गाड़ी से उतरते ही पुलिसकर्मी ने प्यारे के सिर से टोपी हटाई। ये देखिए, एक पुलिसकर्मी का हाथ दिखाई दे रहा है किस तरीके से वो टोपी हटाते हुए। जैसे ही मीडिया के कैमरों की नजरें गई तो टोपी को हटा दिया गया। तो बच्चियों से यौन शोषण का अपराधी प्यारे मियां, जिसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया, भोपाल एसआईटी टीम उसे लेके आई। उसके बाद हमीदिया में मेडिकल जांच कराया गया और उसके बाद कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन देखिए किस तरीके से प्यारे मियां जैसे ही पेशी के लिए उतरते हैं नीचे, मीडिया के कैमरों की नजरें पड़ती है और एक पुलिसकर्मी उनकी टोपी उतारता है। आकर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जैसे ही मीडिया के कैमरों की नजरें गई, वो टोपी को हटाया गया है। साफ तौर पर पुलिस कहीं ना कहीं अब पुलिस पर ये आरोप जरूर लग सकता है कि पुलिस जो है प्यारे मियां को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। करिश्मा, सिर्फ और सिर्फ टोपी की बात नहीं, टोपी तो जैसे ही मीडिया की नज़रों में आई, जैसे ही कैमरों की नज़रों में आई, तो तुरंत पुलिसकर्मी ने निकाल दी। आप गौर से देखिएगा कि प्यारे मियां को हथकड़ी भी नहीं लगाई गई थी। और सबसे अहम बात एक और ये है कि वीआईपी जो कंट्रोल रूम है, बात की जाए तमाम शहरों की, देश की तमाम शहरों में, उसमें सबसे अच्छे जो कंट्रोल रूमों में से राजधानी भोपाल का कंट्रोल रूम माना जाता है, वीआईपी कंट्रोल रूम। तो आखिर यही सवाल सबसे मेन अब पुलिस के सामने खड़ा होगा कि पुलिस वीआईपी ट्रीटमेंट आखिर क्यों दे रही है प्यारे मियां को। सबसे पहले तो हमने खुद देखा, पुलिस अपनी टोपी दे रही है। आखिर पुलिस इतनी मेहरबान क्यों है प्यारे मियां पे कि अपनी टोपी प्यारे मियां को दे रही है। उसके बाद की जाए हथकड़ी नहीं लगाई है या फिर कंट्रोल रूम में उसको रखा गया है। हालांकि पुलिस ने आज 14 दिन की रिमांड मांगी, कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन की ही रिमांड दी है। हालांकि पीड़ित पक्ष का भी, जो प्यारे मियां के पक्ष का भी आरोप है, वकील से हमने जब बात की तो प्यारे मियां के वकील का ये कहना था कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। साथ में उनका ये भी कहना था कि प्यारे मियां की लगातार तबीयत खराब रहती है, तो उसके चलते उन्होंने मांग की थी कि उन्हें जेल भेजा जाए, जेल रिमांड दी जाए। लेकिन कोर्ट ने नकार दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल मामला है, काफी बड़ा मामला है, यौन शोषण का मामला है, पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में, और जब श्रीनगर से गिरफ्तारी की गई है और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जब जिस तरीके से गृह विभाग से भी सूचना मांगी है, तो कई बड़ा मामला है। इसी के चलते कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है। हालांकि अब ये जरूर है कि क्या पुलिस इतना अपना पक्ष मजबूत तरीके से नहीं रख पाई कि 14 दिन की मांग करने से सिर्फ 5 दिन की रिमांड मांगी गई। दूसरी तरफ इस तरीके से जब हम तस्वीरें देखते हैं कि एक वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है, तो कहीं ये तो नहीं है कि प्यारे मियां पूरे ही इतने सघन अपराधों में लिप्त हैं, ऐसे में पुलिस उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही, तो कहीं कुछ नाम बच तो नहीं जाएंगे। पुलिस को सही तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत है, इस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट हटाने की जरूरत है। जब कोर्ट के सामने ला रहे हैं तब आप पुलिस की टोपी उनको पहना रहे हैं, तो साफ यही है करिश्मा। हालांकि अब 5 दिन की रिमांड पर हैं, उनको पूछताछ की जाएगी, जगह जगह उनको ले जाया जाएगा और चेन पुलिस पता करने में जुटेगी कि कौन कौन लोगों से इनके संपर्क थे, तो आगे भी कार्रवाई
देखने आकाश, को ये मिलेगा। बताएं कि जैसा कि 5 दिन की रिमांड पे अब उन्हें लिया गया है, तो सवाल यही उठता है कि अभी से ही ऐसे हालात नजर आ रहे हैं जहां प्यारे मियां को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अब आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे होंगे। बहरहाल एक महिला, गुलशन नाम की महिला को भी इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वहां से कुछ जानकारी मिल पाई। अब इन जो 5 दिन में क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, किन पहलुओं के आधार पर अब आगे की जांच होगी? साफ तौर पर करिश्मा, मैंने आपको पहले ही बताया था 3 पहलू इसमें सबसे मेन तो एक सबसे जिस चीज़ में प्यारे मियां को गिरफ्तारी हुई है वो है यौन शोषण मामला। 5 नाबालिग हैं, 1 बालिग है, 6 लोगों ने प्यारे मियां पर आरोप लगाया है। ये सबसे मैंने इसमें तो पूछताछ करी ही जाएगी कि आखिर आप इतने नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण करते थे और भी लोगों को क्या नाबालिग बच्चियों को आपने सप्लाई किया है या फिर आप गिरोह के तरीके से चलाते थे, ये तो पूछताछ की जाएगी। उसके बाद सबसे दूसरा सवाल पुलिस के पास होगा कि आपने इतने जिस तरीके से हमने राजधानी भोपाल में उनका राज्य देखा है, तलैया थाना क्षेत्र की बात की जाए, एक शादी हाल देखा है, ऐशबाग में देखा है शादी हाल देखा है, 5-5, 10-10 स्क्वायर फीट में शादी हाल बने थे, 3-3 मंजिला इमारतें देखी हैं, अवैध तरीके से बनाई गई थी, घर में हमने उनके डांस बार देखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का या सफेद पोस्ट नेताओं का जरूर उनको संरक्षण होगा। तो अब दूसरे एंगल से पुलिस इस चीज में पूछताछ करेगी कि आपके सहयोगी कौन है, आपको कौन सही संरक्षण देते थे। और सबसे आखिरी में आकाश, रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ RLS यादव जी जो कि रिटायर्ड IPS हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी सर, जानना चाहूंगी आपसे कि एक प्रक्रिया के तहत जब आरोपी को पेशी के लिए लाया जाता है, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं सर, उसमें ना आरोपी के हाथों में हथकड़ी है और इसके साथ ही जैसे ही मीडिया के कैमरों की नजरें गईं, वो देखिए टोपी उतारते हुए एक पुलिसकर्मी दिखे। कई सवाल उठ रहे हैं, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कुछ संरक्षण है, कई सारे सवाल हैं सर। देखिए, ये जो मुलजिम के साथ कैसा व्यवहार की जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है जी, और उसमें हथकड़ी बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या खूंखार मुलजिम हो तभी लगाया जा सकता है। अदरवाइज हथकड़ी लगाना तो करीब करीब मनाही थी सुप्रीम कोर्ट निर्णयों में। तो ऐसे सफेद पोश लोगों को अक्सर हथकड़ी नहीं लगाते हैं। जब तक कि पुलिस को विश्वास न के भाग जाएगा, वो मजिस्ट्रेट के परमिशन लेकर ही हथकड़ी लगाई जा सकती है। और जो VIP ट्रीटमेंट है, तो ये पत्रकार थे, इनके संबंध लोगों से बहुत अच्छे रहे हैं जी। अब वो उनके साथ जो व्यवहार हो रहा होगा, पुराने संबंध बिल्कुल मिट थोड़े जाएंगे जी। सर, एक बात और कि 5 दिन की रिमांड पे अब उन्हें लिया गया है, मैं समझना चाहूंगी कि किस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे गंभीर मामले हैं, यौन शोषण का मामला और उसके बाद ही अवैध संपत्तियों का भी मामला है। सर, इससे थोड़ा समझाएं। देखिए, रिमांड तो पहली बार 5 दिन की रिमांड कोर्ट अक्सर बहुत लंबी रिमांड नहीं देते हैं, 14 दिन की रिमांड ली जा सकती है। तो पहले थोड़े समय के लिए रिमांड दे देता है कोर्ट, 4 दिन 5 दिन का। इसके बाद यदि तफ्तीश पूरी नहीं हुई और पुलिस को और आवश्यकता है और मजिस्ट्रेट को कन्विंस कर पाए कि नहीं हमें इनकी और आवश्यकता है, तो रिमांड बढ़ जाती है जी। तो रिमांड बढ़ जाएगी यदि आवश्यकता होगी तो जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो RLS यादव जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि रिटायर्ड IPS हैं, उनसे हमने समझने की कोशिश की। उनका ये कहना कि जिस तरीके से हथकड़ी नहीं लगाई गई, इस पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन अगर बड़ा इसमें अगर कोई आरोपी हो तो हथकड़ी लगाई जाती है। इसमें भी तमाम टेक्निकल काफ़ी ज़्यादा पेंच है। हालांकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि उसमें देखिए टोपी को लगाकर प्यारे मियां कोर्ट पहुंचे थे। हालांकि जैसे ही मीडिया के कैमरों की नजरें गई, प्यारे मियां के सिर से वो टोपी हटाई गई। सवाल इसमें कई उठ रहे हैं कि क्या VIP ट्रीटमेंट उन्हें यहाँ पे दिया जा रहा है। हालांकि उनका ये भी कहना कि जब मैं बाहर आऊँगा तब बताऊँगा। अभी भी देखिए किस तरीके से वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। बहरहाल 5 दिन की रिमांड पे उन्हें लिया गया है। अब तमाम पहलुओं के आधार पर जाँच की जाएगी। आकर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकर्ष, हमने रिटायर्ड IPS से बात करने की कोशिश की। उनका ये कहना कि पहले से ही उनके संबंध अच्छे रहे हैं, क्योंकि वो पत्रकार भी रहे हैं। तो ऐसे में VIP ट्रीटमेंट की जो बात जो उठ के आ रही है, वो कहीं ना कहीं अगर उनको मिल भी रहा होगा तो इसमें गलत नहीं होगा।
और इसमें साफ है, जिस तरीके से हमने रिटायर्ड आईपीएस से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिल सकता है। साफ तौर पर उन्होंने भी जिस तरीके से हमने उनको बताया कि उनको हथकड़ी नहीं लगाई गई थी या फिर पुलिस की टोपी लगाई गई थी, अब वो भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से कंट्रोल रूम में रखा गया है तो कहीं ना कहीं रिटायर्ड जो अधिकारी हैं वो भी ऐसे मामलों में जो है नजरें बनाए रखते हैं। तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया है कि प्यारे मियाँ को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है। तो साफ यही है करिश्मा, अब हालांकि 5 दिन की रिमांड दी गई है, पुलिस अब 5 दिन बाद फिर से कोर्ट में पेश करेगी तो फिर से रिमांड को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि रिमांड नहीं बढ़ सकती है, रिमांड बढ़ाई जाएगी। अब यही है, 3 पहलुओं पर पुलिस जांच करेगी। जिस तरीके 2 पहलू मैंने आपको बताया, तीसरा पहलू अहम यही है कि वो जम्मू कश्मीर उन्होंने क्यों चुना, क्या वो उनका पाकिस्तान से कनेक्शन था, और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जिस तरीके से गृह विभाग से पूरे ही मामले की जानकारी मांगी है। तो ये 3 जो अहम हैं, पहला यौन शोषण, दूसरा अवैध संपत्ति और तीसरा इंटेलिजेंस, यानी पाकिस्तान से संपर्क तो नहीं है। इन तीनों ही मामलों में पुलिस गहनता से पूछताछ करेगी और हमें देखने को मिलेगा कि प्रतिदिन हम ये देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर पुलिस की छापामार कार्रवाई होगी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। करिश्मा, चलिए बिल्कुल आकर्ष, अभी और खुलासे होने बाकी हैं और किन किन के नाम इसमें सामने आते हैं ये जांच के हिसाब से पता पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए तस्वीरें, बंसल न्यूज के भी सवाल है, प्यारे मियाँ पर आखिर पुलिस क्यों इतनी मेहरबान है, प्यारे मियाँ को पुलिस कंट्रोल में आखिर क्यों रखा गया है कंट्रोल रूम में, और हथकड़ी आखिर क्यों नहीं पहनाई गई। बहरहाल जिस तरीके का पूरा ये घटनाक्रम रहा, हालांकि प्यारे मियाँ ने यह भी कहा कि मैं बाहर आऊंगा तब बताऊंगा। 5 दिन के रिमांड पर उन्हें लिया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ खुलासे इसमें होते हैं, लेकिन कई सवाल यहाँ पर उठाई दे रहे हैं। ये देखिए एक बार फिर से हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं कि जब प्यारे मियाँ कोर्ट में पेश हो रहे थे तो जैसे ही वो उतरते हैं, एक पुलिसकर्मी उनकी जो उनके सर पे टोपी लगी हुई रहती है, ये पुलिस की टोपी ऐसे हटा दिया जाता है। तो कई सवाल बंसल न्यूज ने भी यहाँ पे खड़े किए हैं। प्यारे मियाँ को हथकड़ी आखिर क्यों नहीं पहनाई गई, प्यारे मियाँ पर क्यों इतनी पुलिस मेहरबान दिखाई दे रही है, और प्यारे मियाँ को आखिर पुलिस कंट्रोल रूम में क्यों रखा गया है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि अभी 5 दिन की रिमांड में लिया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो इस रिमांड को बढ़ाया जा सकता है।